Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आज का दिन भी आपका बहुत खूबसूरत और मस्त रहा रहेगा। अब वैसे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप चार्ट्स देख सकते हो। टारगेट 1 यानी कि एग्जैक्टली टारगेट 1 पे जो ये रेड कैंडल बनी, यहाँ से आप देख सकते हो जो ये रेड कैंडल बनी ये कहाँ पे जाके रुकी। तो ये जाके रुकी एग्जैक्टली टारगेट 2 पे, जो कि था 23,200। तो एक बहुत ही बढ़िया मूव। अगर आप YouTube का एनालिसिस फॉलो करते हो तो आप कैच कर सकते थे। अब यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा। एंड डेफिनेटली इसका जो एनालिसिस है मैं आपको आज वीकली चार्ट पे बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आज वीकेंड है तो वीकली चार्ट देखना डेफिनेटली बनता है, बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, और ऐप की जो लिंक है यानी कि व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जो हम ऐप की लिंक्स आपको देते हैं, जो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे भी है ये वाला ऐप, तो वो इंस्टॉल करना मत भूलना। क्यों आपको ऐप इंस्टॉल करना चाहिए? क्योंकि बट ऑब्वियसली अगर इंडेक्स नहीं तो आपको इक्विटी ऑप्शंस मिल जाता है, इक्विटी ऑप्शंस नहीं तो शाम को कमोडिटी मिल जाता है, स्विंग ट्रेड्स रहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट विद इन मार्केट आप देखोगे तो आपको लाइव अपडेट्स मिलते हैं। अगर आप कम्युनिटी स्टूडेंट्स ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते तो आज भी आपको पता रहेगा कि ट्रेड कैसे फंटास्टिक चले, तो ये भी मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट पे ध्यान देना है, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्क्रीन के सामने बैठने का काम है, जो रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करने का काम है, वो हम करके देते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ फंटास्टिक ऐप। बहुत सारा और प्रोग्रेस हो रहा है, तो जल्द से जल्द नीचे दी गई लिंक पे आप व्हाट्सअप जो CRM है वहाँ पे क्लिक करके ऐप की लिंक रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, आइए देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। इंडिया बूस्ट LPG इंपोर्ट फ्रॉम US नॉर्वे एज गल्फ सप्लाई टाइटन्स। तो यस, LPG का चक्कर है, LPG सिलेंडर्स कम मिल रहे हैं, तो ये जो है LPG इंपोर्ट फ्रॉम US कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा सिलेंडर्स के बारे में ध्यान रखना। रूपी फेसेस प्रेशर एज ऑयल सर्ज रेजेज इकोनॉमिक रिस्क। अब एक चीज़ तो है कि जब तक तेल के भाव अभी आप देखो $100 पे चले गए हैं, अब इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी कंट्री का 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो कैवेंस उसे कहते हैं। कैवेंस यानी कि एक बड़ा सा खड्डा बनाते हैं, बहुत प्रॉपर इंजीनियरिंग करते हैं, और वहाँ पे 50 दिन के लिए 60 दिन के लिए पूरे कंट्री को जितना तेल लगता है उतना सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर, और इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। तो US का अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व 50 to 60 डेज का है, यानी कि 60 दिन तक भी अगर तेल नहीं मिला तो भी ये अपने खुद के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स यूज़ करके काम चला सकते हैं। वैसे ही इंडिया के भी कुछ स्ट्रैटेजिक रिजर्व रहेंगे, सिंगापुर के भी रहेंगे, हर एक कंट्री के रहते हैं, तो इसके लिए इमीडिएट इफेक्ट कम होगा, और मे बी ऐसा होगा तब तक वॉर ख़त्म हो जाए और वापस जो ये सप्लाई चेन है वो नॉर्मल हो जाए। बट फिलहाल आपको पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है बाद में ओवरऑल ये जो है अभी भी मैनेजेबल है। बट अगर ऐसे ही 100 USD पे समझो अगले 2 महीने तक पेट्रोल या मीन्स क्रूड ऑयल चलता रहा तो डेफिनेटली यानी कि भले आप रशिया से ले रहे हो या और किधर से ले रहे हो, फ़र्क तो आपको पड़ेगा, और इससे आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा
जीडीपी पे इफेक्ट होगा। जैसे जीडीपी पे इफेक्ट होगा, कंपनीज के प्रॉफिट्स भी तो इफेक्ट हो रहे हैं, हो जाएंगे, और ग्रोथ कम होने के कारण स्टॉक मार्केट थोड़ा सा जब तक ये हालत सही नहीं होती है तब तक ऐसे ऐसे डगमगाते रहेगा। तो अब आपको रीज़न पता चला है कि क्यों स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है। तेल एक इम्पॉर्टेंट कारण है, ना कि इज़राइल और ईरान और यूएस वॉर से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे एफआईआईस बेच रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं, कुछ ज़्यादा नया नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि 23,500 का आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है और 23,000 का सपोर्ट है। तो ये चीज़ हमें ओपन इंटरेस्ट से पता चली है। 3 स्टॉक्स जिसके आज एनालिसिस करेंगे, कर्नाटका, एससीआई और सुप्रीम इंडस्ट्री। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक इन्फ्लेशन और ये सब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो होम लोन्स, कार लोन्स, सबके रेट्स बढ़ेंगे। सबके रेट्स बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि कस्टमर्स को ये देने में परेशानी होगी। बैंक्स, एनबीएफसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, जो भी कंपनीज है उसके प्रॉफिट्स कम होंगे। प्रॉफिट्स कम होंगे इसका मतलब क्या है, तो ये जो शेयर्स है वो धीरे धीरे पहले ही इसको अज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट कम होने वाला है, इसके लिए डगमगा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम वीकली चार्ट्स देखेंगे। तो वीकली चार्ट जब हम देखते हैं ना तो हमें कुछ चीज़ पता चलती है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये रैली का, ओके, ये एक है, फंटास्टिक, यहाँ पे सपोर्ट है, फंटास्टिक, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फंटास्टिक, और अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसा जाके ऐसा नॉर्मली जाता है, क्योंकि 22,000 का ये जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। टू बी ऑनेस्ट, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। तो लगभग अगर आप देखोगे ना तो ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये मार्केट लोवेस्ट टू लेवेस्ट, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जाएगा ही, दोनों में फ़र्क है, जा सकता है, बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जाना ही चाहिए या यहीं तक जाएगा। बट अगर गया तो 22,000 तक जा सकता है, या फिर इसके बीच में ही 22,500 से ही जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगा कंसोलिडेट होके ऊपर जा सकता है। तो ये पार्ट आपने खुद ने देखा है कि 22,000 एक अच्छा बाइंग पॉइंट है, यानी कि 22,500 से लेके 23,000 एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग की। तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर समझता है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये एक जो जोन है 22,500 या 22,000 चलो से लेके 23,000 के आसपास, यहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करोगे, और मैं तो कहूँगा 22,500 पे थोड़ा सा देखना, और कट करके आप मीन्स सिप जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 लाख है तो 20 हज़ार पार्ट में डालना अगर आप करोगे तो आगे जाके डेफिनेटली मार्केट को ऊपर ही उठना है, क्योंकि इंडिया से ये कुछ भी रिलेटेड नहीं है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और फिर जब ये उठेगा ना आप हैरान हो जाओगे, और ये 1 साल के अंदर होगा, तब आपको जो 30-40% का फ़ायदा होगा ये आपको नहीं फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। तो और अच्छा खासा आपको समय दे रहा है ये वॉर, क्योंकि 1 या 2 हफ्ते में नहीं ख़त्म होने वाला है। तो इसका जो समय है ये यूटिलाइज करना अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में, अच्छे बाइंग करने में,
ताकि फिर जब मार्केट एक साल के अंदर उठ जाए तो आपको 30-40% या 50% आग बंद करके मिल जाए। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है और ये चैनल से आपको ये नॉलेज भी मिल रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करते हो, और हमारे फैमिली का हिस्सा जो व्हाट्सएप की लिंक है नीचे उसे क्लिक करके फटाफट हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि ऐसे ही इंट्राडे के लिए भी एक अच्छे एनालिसिस आपको मिल सके। अब रही लेवल्स की बात, तो लेवल्स अगर आप मुझे पूछोगे ना तो हुआ क्या है कि यहाँ पे है एक गैप। अगर मैं आपको दिखाऊं ठीक तरीके से तो ये अटका हुआ है एक बढ़िया सा गैप, जो मैं मोस्टली आपको डेली चार्ट में दिखा पाऊंगा। ओके, तो ये जो गैप है ना, ये तगड़ा गैप है। ये देखो, ये डेली चार्ट है। हाँ, आप देख सकते हो 23,100 और इसके बीच में बैठा है एक गैप, राइट। तो ये गैप वापस गैप बनना कुछ मतलब नहीं बनता है। तो विद इन मार्केट आवर्स, ट्यूसडे या मंडे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये गैप फिल होना। इसका मतलब ट्यूसडे से लेके मंडे तक, यानी कि मंडे या ट्यूसडे तक आप मार्केट को 22,800 के आसपास या 22,900 के आसपास देखना कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वापस गैप डाउन होना मतलब नहीं है। और ये जो गैप्स है ना, ये आप देखोगे जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो अब के बार प्रॉपर फिल करके जाएगा, इस तरीके से नहीं जाएगा। तो ये गैप जो है ये मंडे ट्यूसडे को विद इन मार्केट आवर्स, और ख़ास करके ट्यूसडे लग रहा है मुझे कि बहुत अच्छा दिन हो सकता है एक्सपायरी का, जहाँ पे ये पूरा का पूरा 200 या 300 पॉइंट्स का गैप फिल हो सकता है। और ये गैप का एक्चुअली मैं आज इंतज़ार कर रहा था। अगर आप देखोगे एंड का ट्रेड बहुत बढ़िया चला। गलती से जो नंबर डालने थे वो 210 के जगह पे 200 गिर गए, बट इसके लिए 10 पॉइंट कम पहले निकलना पड़ा। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन था कि अगर आज ये गैप फिल हो जाए तो चांदी की और सोना हो जाए, बट एनीवेज नहीं हुआ। अब क्योंकि आपको समझ में आया है कि 22,900 तक का ये गैप है, तो इसको हम स्ट्रैटेजिकली कैसे हैंडल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कल के कल ये गैप मीन्स मंडे को ये गैप फिल होगा। तो मंडे को जो होगा वो होगा टाइम पास, और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो हो सकता है 23,220 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग से लेके 23,400। अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो गैप भी है फिर भी आप इतना ऊपर लेके जा रहे हो मार्केट को। ऑफकोर्स इतना ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ऊपर से ही इतना बड़ा कैप क्लोज हो जाएगा। तो ये कॉल के लेवल्स है, ओके। और पुट के अगर मुझे किसी ने लेवल्स पूछे तो मैं अब के बार कहूँगा कि आइदर आप यहाँ पे केस 1 23,300 पे, केस 1 ओके 23,300 पे ट्रेड करो 23,100 तक, या केस 2 जो होने के चांसेस है 23,100 से ट्रेड करो 23,000 और 22,900 तक। और अगर इसके भी डिटेल एनालिसिस चाहिए तो ऑफकोर्स आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम देखेंगे सेंसेक्स। सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे सेंसेक्स में मूव मिलती ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है, स्टॉप लॉस बहुत आसानी से हिट होता है। तो दैट्स वाई सेंसेक्स में ट्रेड करना हमेशा दिक्कत हो जाता है। 74,800 के
ऊपर ही 75,200 और 74,400 के बाद ही 74K। तो ये सेंसेक्स के लेवल्स हो गए। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी चलो सिंपल 200 पॉइंट्स के गेम खेलते हैं। 54,400 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 53,600 के नीचे 200 पॉइंट्स। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। कर्नाटका बैंक साइडवेज जा रहा है, ओवरऑल थोड़ा सा बुलिश लग रहा है बट साइडवेज जा रहा है। SCI साइडवेज ही जा रहा है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। सुप्रीम इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बहुत से बार होता है तीनों के तीनों सीक्वेंस सेम रहते हैं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल वैसे नहीं, मार्केट तो नीचे जा रहा है बट ओवरऑल ये जो स्टॉक्स है कभी कभी एक साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। तो अगला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, खास करके वो गैप जो दिख रहा है अगर वो फिल हो गया विद इन मार्केट आवर्स तो मज़ा आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि वो गैप क्लोज होगा विद इन मार्केट आवर्स? मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू ऑन मंडे।